हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो आज हम लोग एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर ईसी और ईसी की जितनी अलाइड ब्रांचेस हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट चलता है डिजिटल सिस्टम डिजाइन। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर रहेगा यूनिट नंबर 1 का। और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम को कवर करेंगे। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे करते हैं उसको कवर करेंगे। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक डीपीपी भी दिया जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। राइट। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करा देता हूं कि किस तरह के हमारे नोट्स रहने वाले हैं। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। इसमें अभी हम सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं यहाँ पर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। राइट। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका जो कोर्स है वो उड़ान बैच के नाम से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को भी कोर्स में एनरोल करना है वो एप्लीकेशन विजिट करिए। और जब आप एप्लीकेशन विजिट करेंगे तो वहां पे आपको उड़ान बैच के नाम से बैच मिल जाएगा, जहां पर आप अपना थर्ड और फोर्थ सेम दोनों का या तो कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें मैथ इंक्लूड रहेगा, या फिर आप केवल थर्ड सेम का भी कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें थर्ड सेम के सारे सब्जेक्ट आपके कवर रहेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी चल रहा है जो 17 तारीख तक आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। तो आप विजिट कर लीजिए एप्लीकेशन को, जितने भी कोर्सेज को जो लेना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये देखिए भाई, नंबर सिस्टम का मतलब क्या है। नंबर सिस्टम जो है वो हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम आज तक जो गिनती पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो काउंटिंग है ना, ये तो केवल एक टाइप का नंबर सिस्टम है। हम नंबर को कई तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और खास तौर से जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं या जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जब हम माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करते हैं, तो वहां पर केवल डिजिट ये वाला सिस्टम नहीं चलता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। बट इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज किया जा सकता है। तो उनको हम क्या क्या बोलते हैं वो समझते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये चार नंबर सिस्टम जो हैं ये आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इट डजंट मीन कि इसके अलावा कोई और नंबर सिस्टम नहीं हो सकता। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम होते हैं, बट हम उनको नाम नहीं देते, उनको बेस के नाम से जानते हैं। अब इन नंबर सिस्टम को क्या चीज डिफर करती है, इन नंबर सिस्टम को डिफरेंस क्या चीज क्रिएट करती है, वो होता है बेटा इसका बेस। इनका बेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं रेडिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। ये चीज क्या होती है कि नंबर ऑफ सिंबल यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल यूज हो रहे हैं वो उसका बेस बताता है। कि भाई ये बाइनरी अगर है तो इसमें कितनी डिजिट्स यूज हो रही होंगी। तो बाइनरी का मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो बेस है या जो रेडिक्स है वो 2 है, तो 2 का मतलब यह है कि इसके अंदर हम 2 डिजिट यूज करें। अब ये शुरुआत करते हैं 0 से। कभी भी डिजिटल में नंबर सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा 0 से होती है, ना कि 1 से। तो हमारी पहली डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इसमें 2 डिजिट अगर हम यूज कर रहे हैं तो 0 और 1 हमारी 2 डिजिट यूज होंगी। इसी तरह से डेसिमल का बेस 10 होता है, तो जितनी डिजिट आपने पढ़ी है 0 से 9 तक वो सारी यूज हो जाएंगी। ऑक्टल में 8 होती है, हेक्साडेसिमल में 16 होती है। इनके बारे में डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। राइट। इसके बाद ये चीज है आपकी पूरी समरी हमने बनाई है समझने के लिए। अब इसके बाद डिटेल में ही पढ़ेंगे। बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, तो हमारी जो नंबर ऑफ डिजिट यूज हम कर रहे हैं 0 और 1 हो गई। तो हमारा नंबर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इसमें केवल 1 होगा या 0 होगा। तो 1 0 1 1 1 1 करके इस तरह से आपको डिजिट्स दिखाई देंगी। और ब्रैकेट में बंद करके इसके बाहर हम ये लगा देंगे, बेस जो है इसको हम बाहर लिखेंगे। यही बेस आइडेंटिफाई करता है कि आपका नंबर सिस्टम में किस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। राइट। इसके बाद जैसे ऑक्टल नंबर है, इसका बेस कितना है, 8 है, तो इसमें हम 8 डिजिट यूज करेंगे। तो आप देखिए 0 से 7 तक 8 डिजिट हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 क्योंकि हमने इंक्लूड किया है तो ये 8 डिजिट 7 तक हो जाएंगी। तो जब भी हम ऑक्टल में कोई नंबर दिखेंगे तो इसमें कभी भी आपको 8 नहीं दिखाई देगा, कभी भी इसमें आपको 8 नहीं दिखाई देगा। 8 से नीचे नीचे के नंबर आपको दिखाई देंगे। फिर जैसे डेसिमल है तो नॉर्मल नंबर जो आप यूज करते आ रहे हो बचपन से आज तक वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बेस 10 होता है उसका। हेक्साडेसिमल होता है जिसका बेस 16 होता है, लेकिन 9 के बाद कोई डिजिट तो आपने पढ़ी नहीं है।
तो 9 के बाद जब 10 आएगा तो 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे नंबर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे 9 बी 2 1 ए। ये तो ए बी सी डी इसमें बीच में आ जाएगा। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेक्साडेसिमल से। हेक्साडेसिमल में 9 से आगे की जो 6 डिजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? ए बी सी डी। अब हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल क्यों बोला जाता है ये भी समझ लो। डेसिमल में कितनी डिजिट यूज हो रही है? 10 डिजिट यूज हो रही है, ठीक है। और हेक्सा का मतलब कितना होता है? 6। तो 10 + 6 कितना हो गया आपका? लगभग 16 डिजिट हो जाती है। तो 16 डिजिट का ये नंबर आपका बन के आता है, ठीक है। तो ये एक समरी हुई। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले तो कॉमन टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। कॉमन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यूज करनी होती है। तो डिजिटल में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? बिट कहलाती है। तो बाइनरी डिजिट जो होती है 0 और 1, दो यूज किया था ना हमने, बाइनरी में 0 और 1 यूज होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक बिट बोल देते हैं। अब अगर इस एक बिट के 4 का सेट बना लिया जाए, इस तरह की बिट में 4 बिट हो हमारे पास 0 1 करके, तो 4 का जो ग्रुप बनेगा उसको हम निबल बोलते हैं। जैसे हमने 4 का ये ग्रुप बनाया, ये क्या कहलाएगा? निबल। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? निबल कहलाएगा, ठीक है। दो निबल, अगर हम दो निबल को मिला दें या फिर 8 बिट बोल दें, एक ही बात है। 2 निबल, ठीक है। 2 निबल कितनी बिट हो जाएंगी? 8 बिट हो जाएंगी, क्योंकि एक निबल में 4 है। तो इसको एक बाइट बोलेंगे बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? एक बाइट बोल देंगे। तो इसको हमने बाइट, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? साइज को बड़ा करते चले जा रहे हैं और उसका नाम बता रहे हैं कि अगर हमने बाइट बोल दिया तो उसका इसमें कितनी बिट्स आप स्टोर करा सकते हो। बाइट का हो गया। इसके बाद आता है वर्ड। तो वर्ड में क्या होता है कि जो एक वर्ड होता है, 1 वर्ड इक्वल टू होता है बेटा 2 बाइट। एक वर्ड में 2 बाइट हो गए। 2 बाइट का मतलब 16 बिट या 4 निबल, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो वर्ड बाइट से भी बड़ा हो गया। इसमें कितनी बिट हो गई? 16 हो गई। फिर आ जाता है बेटा एक डबल वर्ड। जब हम डबल वर्ड बोलते हैं तो उसमें 2 वर्ड आ जाते हैं। 2 वर्ड आ गए तो टोटल बाइट कितनी हो गई? 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितने बिट हो गए बेटा? 32 बिट। यानी कि जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको हम डबल वर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर 32 बिट तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो डबल वर्ड का मतलब ये होता है। इसके अलावा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लेफ्ट साइड की सबसे इधर वाली बिट होती है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे ये वाली जो बिट है इसको हम क्या बोल देंगे? एमएसबी। और जो सबसे उधर वाली बिट है इसको हम क्या बोल देंगे? एलएसबी। अगर ये कोई डेसिमल नंबर है या ऑक्टल नंबर है तो इसको डिजिट भी बोल देते हैं, एलएसडी और एमएसडी, ठीक है। इस तरह से बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहला, सबसे वेल नोन, सबसे जनरल सिस्टम क्या है हमारे पास? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। बेस कितना रहेगा? बेस 10 रहता है इसका। रेडिक्स जो है वो कितना रहेगा? 10 रहेगा। इट मींस कि इसके अंदर 10 डिजिट यूज होंगी 0 to 9। तो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट इसमें यूज हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करें, सपोज ये कोई डेसिमल नंबर है जिसको मैं बॉक्स में लिखूंगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल, ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है बीच में डेसिमल है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखना। इस डेसिमल से लिखना स्टार्ट करते हैं। और अगर इंटीजर पार्ट है, किसी भी नंबर के दो पार्ट हो सकते हैं, वो डेसिमल में भी हो सकता है ना। तो जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया, और जो रियल पार्ट है उसको हमने इंटीजर पार्ट बोल दिया। जो हमारा इधर वाला पार्ट है इसको हमने इंटीजर पार्ट बोल दिया। तो इन स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली डिजिट को हमने लिखा 0 पोजीशन वैल्यू, फिर 1 2 3 बढ़ते चले जाएंगे। अब चूंकि 0 को यूज कर लिया तो डेसिमल से इधर की वैल्यू को -1 -2 -3, दीज आर दी पोजीशन वैल्यू, कि किस डिजिट की क्या पोजीशन है, कौन सी डिजिट किस पोजीशन पे है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन वैल्यू इसको 10 की पावर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कन्वर्जन टू डेसिमल करेंगे किसी भी नंबर सिस्टम का, कन्वर्जन टू डेसिमल करेंगे तो उसको वेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वेट कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे डेसिमल में नंबर है तो इसका जो बेस है वो 10 है, तो बेस की पावर हम पोजीशन को बना देंगे। तो बेस कितना है? 10, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इधर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 234.78 हमने लिया, तो हम इसमें लिख देते हैं 2
234.78। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो आपके 2 की पोजीशन वैल्यू क्या है, 2 ही है। तो इस 2 को 10 की पावर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मतलब जो भी इनका वेट है उससे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो जब मैंने ऐसा किया तो मुझे नंबर क्या मिला, 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस, अब इनके बीच में प्लस करते चले जाएंगे, सबको क्या करते चले जाएंगे, प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 0, 7 इंटू 10 की पावर -1, 8 इंटू 10 की पावर -2। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन यही नंबर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में था, तो डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो सेम नंबर आएगा। बट अगर हम किसी और नंबर सिस्टम पे इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इजीली आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे डेसिमल में। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सिस्टम जो है वो हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। इट मींस यहां पर हम 2 ही डिजिट यूज कर सकते हैं, 0 या फिर 1। अगेन अगर मैं इसी तरह का एक बॉक्स सिस्टम बना लूं तो ये पोजीशन वैल्यू है, ये इसका वेट है। अब देखिए वहां पर क्योंकि बेस 10 था तो 10 की पावर में लिखा था, अब यहां पर बेस कितना है, 2 है, तो हम इसको 2 की पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 2 की पावर से जब रिप्रेजेंट किया, हमने एक एग्जांपल लिया 1001.01, तो 1001.01। ठीक है, अब अगर मुझे इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, इसके वेट से मल्टीप्लाई करना है और बाद में सबको ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ठीक है, और इन सबको आपस में बाद में हम क्या कर देंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कितना नंबर आया, 1 इंटू 2 की पावर 3 ये आया। ठीक है, 0 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -2। तो जब हम 1 इंटू 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 आता है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0.5 हो जाएगा 1/2, और 1 इंटू 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 0.25 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा हमारे पास 9.25। तो जो हमारे पास नंबर ये वाला था बेस 2, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में। तो ये एक तरीका होता है किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। उसके बेस से जो वेट निकल के आएगा उस वेट से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ हर डिजिट को और ऐड करते चले जाओ, आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये यूज हुए थे क्योंकि जब हम कंप्यूटर में बाइनरी कोड्स को लिखते हैं तो कई बार वो स्ट्रिंग बहुत लंबी हो जाती है, 16 डिजिट 32 डिजिट तक जाती है, वो बहुत लंबी लंबी स्ट्रिंग हो जाती है। तो उसको कंप्रेस करने के लिए इन दोनों टेक्निक्स का यूज किया गया, ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का। ऑक्टल में क्या होता है, हमारा 0 से 7 डिजिट तक हम यूज करते हैं क्योंकि इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल में हम 16 डिजिट यूज करते हैं, 0 से 9, 0 से 9 और ए से एफ। तो 10 डिजिट ये हो गई, 6 डिजिट हम अल्फाबेट में यूज करते हैं, टोटल 16 डिजिट्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए। सबसे पहले हमने डेसिमल में लिखा 0 से 15 तक, क्योंकि हमारा हेक्सा में मैक्सिमम 16 डिजिट तक हम जा रहे हैं, तो 16 तक हमने लिख दिया। फिर हमने इसको बाइनरी में लिखा, फिर हमने इसको ऑक्टल में लिखा, फिर हेक्साडेसिमल में लिखा। अब देखिए ऑक्टल में कैसे लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 8 को तो हमें यूज ही नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी हमारे पास, फिर से 1, तो हमने इसको लिखा 1 0। ठीक है, 1 0 ये तो लिख सकते हैं क्योंकि 8 इसमें नहीं है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अब 1 8 नहीं आएगा, यानी कि 16 के लिए 1 8 नहीं आएगा, वो आएगा 2 0, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, इस तरह से आएगा। राइट, तो इस तरह से आपको लिखना होता है। जब आप हेक्साडेसिमल में जाओगे तो 0 से 9 तक सेम रहेगा, 10 के लिए हम ए लिखेंगे, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, डी, ई, एफ।
तो 15 के लिए क्या लिखेंगे हम, F लिखेंगे। अब बात आती है बाइनरी की। तो बेटा बाइनरी में जब आपको लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसको बाइनरी कोड से आप आसानी से लिख सकते हो। वैसे तो आपको याद होंगे क्योंकि ये चीज आप पहले भी पढ़े हैं, तो ये आपको याद होगा, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसको बाइनरी कोड से लिख सकते हो। बाइनरी कोड में हम क्या करते हैं, 2 की पावर n कर देते हैं। अब अगर n 0 है, जैसे 0 पोजीशन है, या 2 की पावर 0 पे कितना हो जाएगा 1, ये पोजीशन हो जाएगी 0, ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगी 1, ये पोजीशन हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। तो ये बाइनरी कोड हो जाता है। अब इस कोड की हेल्प से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो 16 डिजिट तक का। उसके आगे का चाहिए तो 2 की पावर 4 आ जाता, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, सपोज आपको लिखना है 13, तो 13 में आप क्या लिखोगे कि सर हम 13 के लिए क्या कर सकते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाता है, एक सेकेंड, ऐसे मत करो, 8421 कोड है। अगर मैं 13 के लिए इसको ऐड कर दूं, 8 4 12 और एक 13, इन तीनों डिजिट को ऐड करूं तो मुझे 13 मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, बस इनको 1 करना है जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, और मुझे यहां पर 0 कर देना, जिसको यूज नहीं कर रहा हूं, 13 हो जाएगा। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13। अगर सपोज मुझे 11 करना है तो यहां से फिर से देखिए, मुझे 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 और 2 10 और एक 11, यानी कि मुझे 8 चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा कोड क्या हो जाएगा 11 के लिए 1011, 13 के लिए क्या हो जाएगा 1101। आपको 12 के लिए लिखना है तो 8 4 12, यानी कि आपको 8 चाहिए, 4 चाहिए, 2 और 1 की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। तो बाइनरी में वही लिखा है, जैसे आपको 10 लिखना है तो 10 का मतलब कितना हो गया, 8 प्लस 2 10। तो देखिए 8 और 2 के नीचे 1 आ रहा होगा, 8 और 2 1 है, बाकी दोनों 0 है। तो इस तरह से बाइनरी में लिख सकते हो। अदरवाइज आपको पता ही है 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 इस तरह से शुरू हो जाता है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं कन्वर्जन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक मेथड जो जब से सभी पे एप्लीकेबल हो जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर सिस्टम पे हर कंडीशन में अप्लाई हो सकता है। आप क्या करो, कोई भी नंबर सिस्टम दिया हुआ हो, उसका कोई भी बेस अगर आपके पास है, आप उसको सिंपली किस में कन्वर्ट करिए, उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। तो आप किस में कन्वर्ट करिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। उसके लिए क्या करना है, बेस की पावर आपको रखनी है जो पोजीशन वैल्यू है, जैसे अभी हमने किया था बाइनरी में और डेसिमल में, और उसको मल्टीप्लाई कर दी, ऐड करते चले जाइए, आपको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस डेसिमल वैल्यू को आप किसी भी बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो। ये मेथड मैं आपको अभी सिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक तो हुआ यूनिवर्सल मेथड, ये मेथड को हम किसी भी टाइप के नंबर सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 2 बार आपको कन्वर्जन करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी, कंपेरेटिवली लेंदी, वैसे लेंदी नहीं है, हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सर्टेन हमारे पास नंबर सिस्टम है जिनको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से नंबर सिस्टम है जिनको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका बेस या तो 4 है या 8 है या फिर 16 है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी बेस का नंबर सिस्टम है तो उसको हम बाइनरी में बड़े आराम से सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए हमको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से डायरेक्टली बाइनरी में जा सकते हैं। ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल से, बेस 4 है तो इन सब से हम आराम से जा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर बेस 4 है तो हम वहां पर 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे, 8 है तो 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे, 16 है तो 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप क्या है, जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर 8 डिजिट हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, उनके हम ग्रुप बनाने शुरू करेंगे। अगर हमारे पास 4 बेस वाला सिस्टम है तो 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, 2 डिजिट के, 8 है तो 3 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे, 16 है तो 4 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो मैं इस नंबर को पहले लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 10000.1001। हमेशा ध्यान रखिएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डेसिमल ही रहेगा। हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा,
डेसिमल से, कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे डेसिमल से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ग्रुप बनाने शुरू किए डेसिमल से, एक इधर की तरफ और फिर इधर की तरफ। जब इधर की तरफ ग्रुप बनाए, क्योंकि बेस कितना चाहिए हमें 4, तो हमें कितने कितने डिजिट के ग्रुप बनाने, अभी बताया था 2 डिजिट के, ठीक है। तो हमने 2 डिजिट के ग्रुप बना दिए, ठीक, 2 2 2। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही बचा, तो आप कुछ नहीं करो, आप क्या करो, इसके डिजिट पूरी करने के लिए इसके आगे 0 लगा दो, अब हो गई 2 डिजिट। इसी तरह से इसके अगर अंदर जाए तो ये 2 डिजिट बन जाएंगी और ये 2 डिजिट बन जाएंगी। अब आप इनको डेसिमल में लिखना शुरू कर दीजिए कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सिंपली 1 लिख सकते हैं। 0 0 को क्या लिख सकते हैं, 0। इस 0 1 को क्या लिख सकते हैं, 1। इस 0 0 को क्या लिख सकते हैं, 0। इस 1 0 को क्या लिख सकते हैं हम, 2। और इस 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1010.21 और ये वैल्यू किस पे आई हमारी, बेस 4 पे आई। ये वैल्यू किस पे आई हमारे पास, बेस 4 पे आई। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 1 0 1 0 1.10, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, तो 2 का पेयर बनाया, फिर 2 का पेयर बनाया, फिर 2 का पेयर बनाया और इधर भी 2 का पेयर बनाया। तो अब अगर आप देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0 1 ये भी 1 होगा, 1 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। और 1 0 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 311.2। और बेस कितना हो जाएगा बेटा इसका, 4। इस तरह से आप बेस 4 में कन्वर्जन कर लिया। अब देखो इसमें हमने डेसिमल में तो कन्वर्ट नहीं किया, तो यहां हमारे एक स्टेप बच जाता है, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 2 के ग्रुप में। अगर आपको बेस 4 पे कन्वर्ट करना है, इसका उल्टा करना है कि बेस 4 पे कोई नंबर दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को लिखो इजीली। जो नंबर है थोड़ा सा स्पेस देके डिजिट्स को लिखना, जैसे 3 2 2.3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में, इनको इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। इनको हम इंडिविजुअली बाइनरी में कन्वर्ट कर दें तो 3 को लिख सकते हैं 1 1, 2 को लिख सकते हैं 1 0, इस 2 को भी लिख सकते हैं 1 0 और इसको लिख सकते हैं 1 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 1 0 1 0, ठीक है, 0.11। ये आ गया हमारे पास बेस 2 पे। बहुत सिंपल है, हर डिजिट को बाइनरी में लिख दो और उसको बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 132.13 आपके पास है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप 1 को लिखेंगे 0 1। एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जितने का ग्रुप बनाना है, ग्रुप हमेशा उतने ही डिजिट का बनाना है। जैसे अगर बेस 4 से कन्वर्ट कर रहे हो तो बेस 4 में 2 डिजिट का ग्रुप बनता है, तो आपको 2 ही डिजिट का बनाना है, उसको कभी भी एक का ना बनाए। जैसे अगर मुझे 1 लिखना है तो मैं इसको नॉर्मली 1 भी लिख सकता था, लेकिन हमें इसको हमेशा 0 1 ही लिखना है, ठीक है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0। 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 1। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 1। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 1 0.0111, ठीक है। इसका बेस कितना हो जाएगा, 2। तो सिंपली इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये हुआ बेस 4 से कन्वर्जन। अब अगर बात करें हम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल में हम कितने का बेस बनाएंगे, 3 डिजिट का बेस बनाएंगे। वहां पर कितने का बेस बनेगा आपका, 3 डिजिट का। पहले कितना था क्वाड में, 2 का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऑक्टल का मतलब बेस 8 होता है, तो 2 की पावर में हम लेके चलते हैं, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 3। वहां पर 2 की पावर 2 करते तो n इक्वल टू 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, आप 3 3 का सेट बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्या किया है, 1 0 0 0 1 0 1 0 0.110101, ठीक है जी। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा डेसिमल रहेगा। सेट बनाने हमें n इक्वल टू 3 के, तो हम क्या करें, इसमें 3 के सेट बनाने शुरू कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया और तीसरा सेट ये हो गया। इधर की तरफ चलेंगे तो एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो देखिए 1 0 0 को हम क्या लिखते हैं बाइनरी में, 4। 0 1 0 को क्या लिखते हैं, 2।
ठीक है, 100 को क्या लिखते हैं 4, इसको क्या लिखते हैं 4 के बाद 6, इसको हम क्या लिखते हैं 5। तो ये आपको पता होना चाहिए, 0 to 16 तक आप बाइनरी को बार बार लिख ले, प्रैक्टिस कर ले और याद कर ले, ये आपके काम ही आना है। ठीक है, तो आपका जो नंबर आया वो क्या आया 424.65 और इसका बेस कितना हो जाएगा 8। सिमिलरली अब देखिए यही क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 24-25 में आया हुआ, क्वेश्चन आपका एग्जाम में है। अब ये 7 नंबर में 3 या 4 कन्वर्जन दे देते हैं, वो आपको करना होता है। ठीक है, इसी तरह से बाइनरी टू ऑक्टल करना है, एक और कोड हमारे पास है। ठीक है, 1110101.0101, यहाँ मैं इसको भी लिख ही लेता हूँ, फिर बार बार पेन चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, अब क्या करें, फिर से 3 3 के सेट बनाए, तो देखिए ये बना, स्टार्टिंग पॉइंट हमें डेसिमल रखना है। 3 का सेट बनाया, फिर 3 का सेट बनाया, इधर 3 का सेट बनाया, इधर भी 3 का सेट बनाया। अब देखा तो केवल एक डिजिट बच रही है, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दो, 2 जीरो ऐड कर दो, अब हो गई ना 3 डिजिट, तो ये 3 डिजिट पूरी। इधर चल रहे हैं तो पहले ऐड होंगी, इधर चल रहे हैं तो लास्ट में ऐड होंगी, कर सकते हो अपना सेट पूरा करने के लिए। अब ये बन गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये चीज हो जाएगी 7, ये हो जाएगा आपका 010 का मतलब होता है 2, 101 का मतलब होता है 5, 010 का मतलब होता है 2 और 100 का मतलब होता है 4। आपका जो आंसर आएगा 725.24। ठीक है, ये हो जाएगा बेस, राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अभी और इसका रिवर्स देखिए कि अगर ऑक्टल टू बाइनरी करना है तो हमने 3 को किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है, बट सेट कितना चाहिए 3 डिजिट का, तो हम इसको लिख सकते हैं 011, 2 को लिख सकते हैं 010, 5 को हम लिख सकते हैं 101, 6 को हम लिख सकते हैं 110, 3 को हम लिख सकते हैं 011। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 011, 010, 101.110011। तो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। तो बाइनरी में कन्वर्ट, मेथड सेम है, पर जो ग्रुप है वहां पे 2 डिजिट के ग्रुप बना रहे थे, यहाँ पर 3 के बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से, ऐसा नहीं कि 1 को तो हम एक ही डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ही बनाया, नहीं, अगर कोई भी डिजिट है, 0 भी है, आप उसको तीनों डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन 001, 4 को क्या लिख सकते हैं 100, 7 को लिख सकते हैं 111, 2 को लिख सकते हैं 010, 6 को लिख सकते हैं 110। कितना हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट 001100110.010110 बेस 2। अब आप चाहो तो ये स्टार्टिंग का 0 और लास्ट वाला 0 भी हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हमने पीवाईक्यू जो भी थे हमारे पास वो हमने कवर कर लिए। लास्ट ईयर के पेपर्स में और उससे लास्ट ईयर के पेपर में हेक्साडेसिमल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ वो क्वेश्चन इस तरह से है। ठीक है, यहां पर ये एच नहीं है, ये एच यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये एच बेस था, पेपर में बेस को उन्होंने नंबर की तरह लिख दिया था, तो हमने भी क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया था, हालांकि ये बेस है। ठीक है, एच तो होता ही नहीं है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो यस, अब हम क्या करें, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना है, तो सबसे पहले मैं इनको आराम से लिख लेता हूं, जैसे ए बी सी, यहां पर है ए 3 बी, यहां पर है 2 एफ 3, और ये है डिजिट 100011010.1101101। ठीक है, बार बार पेन चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। ओके,
तो क्या बताया था कि इसमें 4 का ग्रुप बनाते हैं। 16 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4, तो n कितना हो गया 4। यहां पे हम 4 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे, 4 डिजिट के ग्रुप बनाएंगे। तो 4 डिजिट के ग्रुप कैसे बनाए भाई, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताया था 0 0, सॉरी, ए को हम लिख सकते हैं 8+2, 8+2 का मतलब हो गया 1 0 1 0। बी को हम लिख सकते हैं 1 0 1 1। सी को हम लिख सकते हैं 1 1 0 0। ठीक है, तो 10 11 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 8 4 12, तो 8 4 2 1। ठीक है जी, ये हो गया। अब बस इसी को आप इकट्ठा करके लिख दीजिए, तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0। ये हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट, इजी है। सिमिलरली इसमें भी इसको करो, तो ए को क्या लिख सकते हैं 1 0 1 0। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1। बी को क्या लिख सकते हैं 1 0 1 1। बस इनको एक साथ लिख दीजिए। ध्यान केवल एक ही चीज का रखना है बेटा, कि अगर हेक्साडेसिमल में है तो ग्रुप 4 का ही बनाना है। जैसे 3 को तो हम 1 1 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर 1 1 लिख देते तो यहां गलत हो जाता। इसको 0 0 1 1 ही लिखना है। 4 डिजिट पूरी करनी है तो वो डिजिट पहले ही लगेगी, क्योंकि पहले लगाई हुई डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम 0 0 1 1 ही लिखेंगे। सिमिलरली 2f3 है, तो 2f3 को हम क्या लिख सकते हैं 0 0 1 0। एफ को हम लिख सकते हैं 1 1 1 1, और 3 को हम लिख सकते हैं 0 0 1 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1। अब आप चाहें तो ये स्टार्टिंग के डिजिट को हटा सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 जीरो को भी हटा सकते हैं। सिमिलरली अगर ये सारे क्वेश्चन आए हुए आपके, ये 2024 25 में आया, 23 24 में आया, ये भी 23 24 में आया, ज्यादातर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जो जो क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं लास्ट 3 ईयर के पेपर्स में, वो सारे हमने लिख दिए। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमें ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो यहां पर हम ग्रुपिंग करते हैं। तो कितने ग्रुपिंग करेंगे, 4 की करेंगे। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, 4 4 के ग्रुप बन गए। इधर 1 रह गया, तो इसमें बेटा 3 जीरो लगा के ग्रुप बना दो, बना दिया ग्रुप। इसी तरह से यहां पर 4 का ग्रुप बन गया, यहां पर 2 की जरूरत है, अब ये 4 हो गए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं सिंपली 1, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1, यानी कि 8 4 12 और एक 13। 13 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, 13 का मतलब हो गया ए बी सी डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डी। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। 0 1 0 कितना हो गया 4, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1 1 4 पॉइंट डी 4 का बेस कितना हो गया 16। ठीक है, इसका बेस कितना हो गया 16। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब अगर आप बाइनरी को स्किप कर रहे हो, ऑक्टल से डेसिमल में हेक्साडेसिमल में जाना चाह रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सपोज आपके पास नंबर है 642, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। 6 को लिख सकते हैं हम क्या 0, सॉरी 1 1 0 को हम लिख सकते हैं 1 1 0। 4 को लिख सकते हैं 1 0 0। 2 को लिख सकते हैं 0 1 0। अब इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर को, ये तो किस में आया, बाइनरी में आया, और यहां से हमने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। ठीक है, तो अब इस बाइनरी नंबर को एक साथ लिख लिया। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्सा में। तो क्या करेंगे, हम इसके ग्रुप बना लेंगे, हम इसके ग्रुप बना लेंगे 4 4 के। तो हमने 4 का ग्रुप बनाया, और इधर 4 का ग्रुप बनाया, इधर नहीं है तो 3 जीरो को ऐड करके इसका भी 4 का ग्रुप बनाया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1 0 को क्या लिख सकते हैं 8 4 0 यानी कि 8+2 10, 10 का मतलब हो गया a, और इसको हम लिख सकते हैं 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 4 2 एट बेस 16, एट बेस 16, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है,
एक बार चेक कर लें, 110 100 010 2 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए और ये आ जाएगा 1। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1AFBD.64 1AF.BD, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो भैया पहले क्या करो, इसको डेसिमल में लिखो। 1 को तो हम लिखेंगे 0001, ए को लिखेंगे 1010, एफ को लिखेंगे 1111, बी को लिखेंगे हम 1011 और डी को हम लिखेंगे डी का मतलब हो जाता है 13 और 13 हो जाता है 8 4 12 और 1 13, यानी कि 1101। डी को हम क्या लिखेंगे 1101। ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या बनाए, ये तो हो गया हमारा बाइनरी कन्वर्जन। अब इस बाइनरी को यानी कि 1 इस पूरे नंबर को दोबारा लिख लेते हैं 001 1011.10111101। ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं अब इसमें तीन तीन के ग्रुप बना लेते हैं। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जीरो की जरूरत हमें पड़ी नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो 101 111 01, यहाँ पर एक जीरो की जरूरत पड़ेगी, वो हमने लगा दिया। ऑक्टल में करना है ना, तो ऑक्टल में करने के लिए तो तीन के ग्रुप बनेंगे। अब देखिए 111 को क्या लिख सकते हैं 7, 101 को 5, 110 को 6, 1015 7 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 657.572 एट द बेस ऑफ 8। इस तरह से आपने क्या किया, ऑक्टल से अगर हेक्साडेसिमल जाना है तो बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से हेक्सा गए। हेक्सा से ऑक्टल जाना है तो फिर से बाइनरी में गए, बाइनरी से फिर ऑक्टल में चले गए। तो ये मेथड आसान पड़ता है। अदरवाइज जो यूनिवर्सल मेथड है वो तो हम अभी करेंगे वो तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि यूनिवर्सल में आपको किसी को भी बेस 10 पे लेके जाना होता है या डेसिमल बेस पे लेके जाना होता है, सबसे पहला स्टेप। तो किसी भी नंबर सिस्टम को बेस 10 पे लेके कैसे जाएंगे वो सीखिए। तो वो तो मैंने आपको बताया भी था। आप क्या करो, बेस की पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। जैसे अगर हमारे पास है 101011.11, तो मैंने क्या बताया था आपको कि आप इसको एक एग्जांपल में बॉक्स बना के कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू क्या बेटा, इसकी तो 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 हो गई, इसकी -1 -2। अब मैंने क्या बताया था कि इसका वेट लिख लीजिए। वेट कितना हो गया, क्योंकि इसको हमें बाइनरी से उसमें कन्वर्ट करना है ना डेसिमल में, तो बाइनरी का वेट कितना होता है 2। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। अब इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बस ये मल्टीप्लाई करते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -2। ठीक है जी। अब ये कितना हुआ 8 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1/2 0.5 हो गया, प्लस 1/4 0.25 हो गया। तो इसको अगर आप ऐड करो तो 8 और 2 10 और 1 11, 11.5 और 2 7 7.5। ये क्या हो गया आपका बेटा, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, इजी है। अब इसके अलावा आपको करना है, सपोज बेस 8 को 10 में करना है, तो कैसे करेंगे। अब मैं लिख लूंगा 354.15।
अब इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी पोजीशन वैल्यू होगी 0, इसकी होगी 1 और इसकी होगी 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, चूंकि बेस क्या है 8 है, तो हम क्या लिखेंगे 8 की पावर लिखेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, क्योंकि ये -1 और ये -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इनसे मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा अब वो किस तरह से आएगा, 3 इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है, प्लस 1 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2। अगर मैं इसको लिखूं तो कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 इंटू 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 192 प्लस 8 5 जा 40, 8 पंजे 40 प्लस 1 इंटू 4 4, क्योंकि 8 की पावर 0 1 रहेगा बेटा, 1 इंटू 4 4, 1/8 कितना हो जाएगा 0.125 प्लस 5/8 स्क्वायर यानी कि 5/64, ये आ जाएगा 0.078125। ठीक है, इन सबको ऐड कर दीजिए, मैं ऐड कर दे रहा हूं। So the answer will be 236.203125। ये किस में आया आपका, डेसिमल में कन्वर्ट होके आ गया। ये जो नंबर था आपका 354.15 डेसिमल में, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, बेस 16 को कन्वर्ट करना है सपोज, तो बेस 16 को कैसे करेंगे बेटा, अगेन मेथड विल बी सेम, यानी कि ए बी 2.2c। अब इसका आप वो लिख लीजिए कि इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, 0 1 2 -1 -2। तो यहां करेंगे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 स्क्वायर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b कितना होता है, सॉरी 2 नहीं, सॉरी b नहीं, यहां पर हम क्या लेंगे, हाँ, a का मतलब होता है बेटा 10, a का मतलब होता है 10, b का मतलब होता है 11, c का मतलब होता है 12। ठीक है, तो हम 10 लेंगे, 10 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है, 2 तो पोजीशन वैल्यू है, प्लस 11 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 16 की पावर -1 प्लस c यानी कि 12, 12 इंटू 16 की पावर -2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 256 का मतलब ये हो जाएगा 2560, ये आ जाएगा, प्लस 11 इंटू 16, ये आ जाएगा 176, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 2/16, यह आ जाएगा 0.125, प्लस 12/16, 12/256, 16 का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा 0.04685 प्लस 0.125 प्लस 2 प्लस 176 प्लस 2560। So the answer will be final 2738.171875। ये आ जाएगा बेस 10 पे कन्वर्ट हो। इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है, बेस 4 दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा अब 213.23। इसकी प्लेस वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, पोजीशन वैल्यू 0 1 2 -1 -2, यानी कि बेस 4 है तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर -1, 4 की पावर -2, कितना आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 4 स्क्वायर
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 की पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2/4 0.5 हो जाएगा, प्लस 3/16 हो जाएगा 0.1875। तो ये आ जाएगा प्लस 0.5 प्लस 7 प्लस 32। तो सो द फाइनल आंसर विल बी 39.6875। इस तरह से आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो कितने एग्जांपल हमने कर लिए जिसमें हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब अगर अदर कन्वर्जन करना है, बेस 9 है तो हालांकि जो बेस 4 था वो भी अदर ही था, बेस 9 को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 इसको करना है, तो इसमें करेंगे, ये तो हो जाएगी पोजीशन वैल्यू 0, तो यहाँ करेंगे 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, क्योंकि प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी 2 1 0। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 9 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 9 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 9 की पावर 0। कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 9 दूनी 18 18 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा टोटल आपके पास 102 10 एट द बेस ऑफ। तो आपने 9 बेस को 10 कर दिया, ये हमारी पोजीशन वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा वेट हो जाएगा और ये डिजिट्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो। ये हमने इसलिए दिया क्योंकि ये 2023-24 में आया हुआ था, एक एग्जांपल आपका इस तरह का आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं, अब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो जो हमारा यूनिवर्सल मेथड था उसमें हम किसी भी बेस को डेसिमल में पहले कन्वर्ट करते, तो वो मेथड मैंने आपको सिखाया अभी। अब हम किसी भी नंबर को डेसिमल से उस बेस में लेके जाना है जहां पे आप चाहते हो, किसी भी बेस पे लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, इस नंबर के दो पार्ट होंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो दोनों को बेटा अलग अलग सॉल्व करना है। तो जैसे इस नंबर में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जो डेसिमल से इधर है, ये इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर पार्ट की, इंटीजर पार्ट की। ठीक है, इंटीजर पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो वो देख लेते हैं। सिंपल डिवीजन मेथड आपको लगाना है। ठीक है, सिंपल डिवीजन मेथड लगाना है। सबसे पहले हमारा जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है 390, और यहां देखना है कि जो हमें किस बेस में लेके जाना है, हमें 2 के बेस पे लेके जाना है। तो जिस बेस पे लेके जाना होता है उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 पे लेके जाना है तो 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। कितना रिमाइंडर बचा बेटा, यहां लिख लीजिए रिमाइंडर। ठीक है, कितना बचा 1। ठीक है, इसी तरह से फिर से 2 से किया तो कितना बचा, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो ये फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। अब इसको सॉल्व करिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा, तो फिर से 1 रिमाइंडर बच गया। फिर आपने कितने किया, 2 से ही किया तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, फिर से 1 बचेगा। फिर 19 को डिवाइड करिएगा 2 से, कितना हो जाएगा, 2 9 जार 18, तो फिर से 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप 2 से करेंगे कितना होगा, 2 4 जार 8, फिर से 1 रिमाइंडर बचेगा। अब इस 4 को करेंगे 2 से तो 2 2 जार 4, 1 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 को 2 से करेंगे तो 2 2 जार 2 1 जार 2 0 बचेगा। फिर 1 रह जाएगा, इस 2 के करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो 2 के लिए आपको 1 से तो कर नहीं पाओगे, तो 2 इंटू 0 करोगे, 2 इंटू 0। अब जब 0 करोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आ गया रिमाइंडर। तो ये जो आपके रिमाइंडर हैं, जो रिमाइंडर बचे, आप देखोगे कि अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 और 0 दो ही डिजिट आएंगे। इसको आप हमेशा ही
नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, इसमें हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये तो हुआ इंटीजर पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, एक से समझ लें, बाकी सब हमारा इजी तरह से होगा, सब में मेथड सेम रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे भैया, फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6875, यही तो है। अब इसमें तो डिवाइड करके किया था, इसमें मल्टीप्लाई करके करेंगे, करेंगे किससे, वही नंबर 2। तो कितना हो जाएगा 0.6875 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 1.375। तो ये जो बेटा पूरे कंप्लीट नंबर आ रहा है ना इंटीजर पार्ट, इसको आप यहां लिख लो, ठीक है 1। अब कितना बचा 0.375, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आया 0.75, कितना मिला यहां पर 0। अब 0.75 इंटू 2 कर दो तो कितना बचेगा 1.50, कितना आया 1, तो 1 लिख लिया। फिर कितना आया 0.50 इंटू 2, कितना आया 1.00, तो 1 लिख दिया। अब तो 0 आ गया ना, जब 0 आ गया तो उसके बाद छोड़ दो। अच्छा, इसमें हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यहां हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, यहां हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो जब हमने ये वाला नंबर लिखा तो सबसे पहले मुझे क्या मिला 1। आंसर क्या होगा इसका, देखो फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा, नीचे शुरू करो 1 0 0 1, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबर आ गया। यहां से शुरू किया था लिखना, ठीक इस तरह से पॉइंट, इसमें ऊपर से नीचे शुरू कर दो क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट है ना, 1 0 1 1, हो गया कन्वर्ट। तो ये मेथड हो जाता है जिसमें हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं। तो एक तो मेथड बाइनरी से डेसिमल या किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया वो हमने सीखा। अब इसमें हम डेसिमल को किसी भी बेस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। अब हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। ये 23-24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, 378 को अलग लिखेंगे, 378 को अलग लिखेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, बेस 8 चाहिए तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से किया, 8 चौक 32, 5 बचा, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, तो 7 टाइम्स चला जाएगा, 56 बचेगा 2। बेस कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बेटा इसमें 2। फिर 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, कितना रिमाइंडर बचा 7। अब 8 5 में तो जाएगा नहीं, तो 8 0 0, ठीक है 8 0 0, कितना रिमाइंडर बचा 5। अगेन स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है 0.93, इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 7.44। यहां पर क्या ले लेंगे 7, कितना बचा 0.44। डेसिमल से इधर की वैल्यू को यहां लिख लिया करो। फिर से इंटू 8 किया तो 0.44 इंटू 8 कितना आया 3.52, तो 3 को लिख लिया, ठीक है। फिर 0.52 ले लिया इंटू 8, कितना हो गया 4.16, ठीक है। तो 4 को लिख लिया, 0.16 इंटू 8 लिख लिया, कितना आ जाएगा 1.28 लिख लिया, तो 1 आ गया। 0.28 ले लिया, इंटू 8 किया, कितना आया 2.24 किया, तो यहाँ 2 आ गया। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम 0 तक लाने की कोशिश करते हैं पर लग रहा है कि 0 आएगा नहीं, तो हम 3 या 4 कैलकुलेशन करके इसको छोड़ सकते हैं। अगेन क्योंकि काउंटिंग हमें ऐसे करनी है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, इधर से तो आया 572 और इधर से आया 73412, ठीक है। इधर से ये आया और इधर से ये आया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 572.73412 बेस 8 कन्वर्ट हो गया। वही मेथड है, वहां बाइनरी में कर रहे थे 2 से डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था।
8 पे लेके जा रहे हैं तो 8 से डिवाइड किया, 8 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर आप देखिए हेक्साडेसिमल है 256, तो 16 से करेंगे ना, अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 पे चाहिए, तो 16 16 जा 256, रिमाइंडर बचा 0। 16 को 16 से करेंगे तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर बचा 0। 16 को 1 से करेंगे तो 16 0 0, रिमाइंडर बचा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 एट द बेस, h लिख देते हैं कई बार, या फिर हम इसको 16 लिख देते हैं। अब ये करना है 16 पे, यानी कि 454, मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। 454 बेस 16, तो अगर मैं 16 से करूंगा तो 454 में अब जाएंगे तो ये जाएगा 28 टाइम्स, और रिमाइंडर बचेगा बेटा इसकी तरफ कितना 6। फिर 16 में जाएंगे, 16 1 जा 16, ठीक है, तो ये बचेगा 8 4 12, ठीक है। फिर 16 से करेंगे 16 0 0, रिमाइंडर बचा 1। अच्छा 12 को 12 तो लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं 10 को A, 11 को B, 12 को C, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहां से लिखना शुरू करेंगे ना 1C6, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अभी क्या है डेसिमल पार्ट है, 0.523 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.53 इंटू 16, 8.368, ये कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। 0.368 इंटू 16 कितना आ जाएगा 5.888, यहाँ 5 आ जाएगा। 0.888 इंटू 16 कितना आ जाएगा 14.208, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा ई, यहाँ 14 आ जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा 14 नहीं लिख के आना है, उसको ई लिखेंगे हेक्साडेसिमल में। फिर कितना आ गया 0.208 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा 3.328, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, इसमें हम नीचे की तरफ। तो देखिए अगर आपको लग रहा है कि 0 नहीं आएगा ना, तो अब मैंने आपको फिर बताया 3 से 4 कैलकुलेशन करिए और उसको आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1C6.85E3, ये किस पे आ जाएगा आपका बेस 16 पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कर लेंगे आप, कितना हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अदर कन्वर्जन 4 से 3 पे आया हुआ है, 23-24 में आया क्वेश्चन है। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 3 0, बेस किससे कन्वर्ट करना है 4 से, तो आप इसको क्या करो 4 से डिवाइड करो, ताकि आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, सॉरी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं एक सेकेंड, इसका तो पूरा ये पूरा क्वेश्चन है अपने आप में, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो 2 यार क्या हो रहा है, 2230, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4 है यहाँ पर, तो 4 की पावर 3, 4 स्क्वायर, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, 2 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 4 की पावर, तो यहाँ से आ गया 4 चौक 16 दूनी 4 चौक 16 चौका 64, 64 इंटू 2 128 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 4 3 12 प्लस 0, इन सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 128 प्लस 32 प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा 172, सॉरी 72, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा बेस 10 पे आ गया। अब हमने इस नंबर को बेस 10 पे कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना आया 172। अब इसको बेस 3 पे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें 172, इसको बेस 3 पे अगर कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 3 से क्या 3 पंजे 15, ठीक है, 5 2 बचा, 3 सत्ते 21, एक रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना बचा इसमें 1,
फिर 3 से किया, कितना आ गया, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 0 रिमाइंडर बचा। फिर 3 से किया, 3 छंग 18, 1 रिमाइंडर बचा। फिर 3 से किया, 3 2 जार 6, 0 रिमाइंडर बचा। फिर 3 से किया, 3 0 0, रिमाइंडर बचा 2। और आप इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्टार्ट कर देंगे, तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका 2 0 1 0 1 एट द बेस 3, 2 0 1 0 1 एट द बेस 3। तो इस तरह से आप किसी भी बेस के नंबर को, किसी भी, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जो हम यूनिवर्सल मेथड बता रहे थे कि किसी भी नंबर सिस्टम को पहले डेसिमल में लेके आओ। तो उस नंबर सिस्टम को हम पहले डेसिमल में लेके आए, ठीक है। फर्स्ट हमने किस में किया, इससे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको किस में लेके गए, बेस 3 पे लेके गए, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करके। तो ये आपका एक कंप्लीट मेथड हो जाता है। अब आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। कुछ मैंने डीपीपी में क्वेश्चंस दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। और एक बार फिर से बता दूं कि एप्लीकेशन आप विजिट करिए, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा, कॉम्बो पैक्स जो भी अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहे इतनी देर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।